नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। गोदी मीडिया की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। आपने किसान आंदोलन में भी देखा किस तरीके से गोदी मीडिया की भरपूर मात्रा में बेइज्जत उन्हें किया गया था। उनके रिपोर्टर्स हों, उनके जो पत्रकार हैं, वो जब आंदोलन में पहुंचे थे तो किसानों ने उनको कैसे बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया था। उनसे किसी भी किसान ने बातचीत करना पसंद नहीं किया था। तो गोदी मीडिया की हालत आपके सामने है, जो पहले तो ख़राब थी मगर अब दिन पर दिन और ख़राब होती जा रही है और बुरा वक्त चल रहा है गोदी मीडिया का। मानिए जहां जाते हैं वहीं बेइज्जती झेलनी पड़ती है। आज की बड़ी खबर एक और है। गोदी मीडिया के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार हैं अर्नब गोस्वामी, जिनके चैनल और उनके ऊपर करीब करीब यूके ब्रिटेन की एक संस्था ने 18 से 19 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि उन पर यह आरोप है उन्होंने हेट स्पीच फैलाई है। आप सोचिए, इंटरनेशनल एजेंसी, हमारे देश की बाहर की एजेंसी है जो हमारे देश के चैनल पर करीब 18 लाख रुपए का जुर्माना लगा रही है। आपकी स्क्रीन पर यह खबर है, जनसत्ता में छपी है। रिपब्लिक भारत पर ब्रिटेन की संस्था ने लगाया 18 लाख रुपए का जुर्माना। पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप। पाकिस्तानी लोगों ने कंप्लेन की है अर्नब गोस्वामी की ब्रिटेन में। पाकिस्तानी आवाम के बारे में जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने बड़ी बड़ी बातें कही थी, गलत बातें कही थी, और उसके बाद कंप्लेन करने के बाद अर्नब गोस्वामी के चैनल पर आर भारत पर 18 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। पूरी खबर मैं आपको बताता हूं। तो जो संस्था है ब्रिटेन की, उसका नाम है द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटर। उन्होंने अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक भारत हिंदी न्यूज़ चैनल के खिलाफ को ब्रॉडकास्ट करने का लाइसेंस रखने वाली कंपनी के ऊपर 20,000 यूरो यानी 18 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जो आर भारत न्यूज़ चैनल को जिसने लाइसेंस दिया है कंपनी ने, उस कंपनी के ऊपर इस ब्रिटिश संस्था ने 18 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जिस संस्था ने आर भारत न्यूज़ को अलाउ किया कि आप अपना न्यूज़ चैनल चलाइए इंडिया में, उस कंपनी के ऊपर ये पूरा 18 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। हेट स्पीच मामले में नियमों का उल्लंघन करने को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है। मंगलवार को वर्ल्ड व्यू मीडिया नेटवर्क लिमिटेड के खिलाफ आदेश जारी करते हुए ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन ने कहा, पूछता है भारत शो में बहुत सारी बिना मतलब की हेट स्पीच हैं और ये बहुत ही भड़काऊ हैं। यानी बिना मतलब के बिना किसी तथ्य के ये जो आर भारत न्यूज़ चैनल है ये हेट स्पीच करता रहता है, भड़काऊ बयान देता रहता है। कोई मतलब नहीं होता है शो पर बैठकर चिल्लाना। और ये बात आपने देखी भी होगी आर भारत न्यूज़ पर, चाहे अर्नब गोस्वामी हो, उनके रिपोर्टर्स हों, या फिर उनके चैनल में बैठने वाले पैनलिस्ट हों जिन डिबेट में बैठते हैं, उनके मुँह से आप पूरे ड्रामा सुन सकते हैं। चीखना, चिल्लाना, गाली गलौज, बदतमीजी, सब चीज़ें आपको भरपूर मात्रा में यहाँ अर्नब गोस्वामी के चैनल आर भारत पर मिल सकती हैं। तो यहाँ ब्रिटेन संस्था ने साफ कर दिया है कि बिना मतलब की हेट स्पीच फैलाता है आर भारत न्यूज़ चैनल। इसके बाद यह नियम 2.3, 3.2 और 3.3 का उल्लंघन करता है। ये कुछ नियम दिए गए हैं 2.3, 3.2 और 3.3। ये नियम क्या है मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ये नियम क्या कहते हैं न्यूज़ चैनल को, इन नियम के अंदर क्या काम करना चाहिए। ऑफकॉम ब्रॉडकास्टिंग कोड के नियम है ये। 2.3 के मुताबिक किसी ब्रॉडकास्टर को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी भड़काऊ बात कंसेप्ट को जस्टिफाइड नहीं करना चाहिए। किसी धर्म या मान्यता के खिलाफ भेदभावपूर्ण और गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। किसी धर्म को विशेष टारगेट कर आप कुछ भी बयान नहीं दे सकते हैं। ये भी गाइडलाइंस है, नियम है उस ब्रिटेन संस्था के, जो कि आर भारत न्यूज़ चैनल अर्नब गोस्वामी ने बहुत अच्छे तरीके से तोड़े हैं अपने हाल ही कुछ महीनों में आर भारत न्यूज़ चैनल पर। नियम 3.2 कहता है कि हेट स्पीच वाले पार्ट को ब्रॉडकास्ट नहीं करना है। यहाँ साफ लिखा है इस नियम में कि हेट स्पीच वाले पार्ट को आपको ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं। आप उसे कट कर दीजिए, एडिट कर दीजिए। और पहली बात तो आपको अपने चैनल पे करने की इजाज़त ही नहीं है। मगर होता क्या है, बिल्कुल उल्टा होता है। लगातार हर दिन हर मिनट आपको इस चैनल पर बीते कुछ महीने में आप देख लीजिए, सिर्फ हेट स्पीच ही मिलेगी, भड़काऊ बयान ही मिलेंगे। नियम 3.3 क्या कहता है, वो कहता है किसी व्यक्ति, ग्रुप, धर्म या समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक और भद्दी टिप्पणी को ब्रॉडकास्ट भी आप नहीं कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष को आप टारगेट नहीं बना सकते हैं। ये तीनों नियम थे। इन तीनों नियम का उल्लंघन किया है आर भारत न्यूज़ चैनल ने, इसलिए उनको लाइसेंस देने वाली संस्था पर 18 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, गोदी मीडिया का बुरा वक्त चल रहा है और दिन पर दिन ये वक्त और बुरा होता जा रहा है। आगे सुनिए। आदेश में कहा गया था कि पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ कार्यक्रम में आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की गई है। पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ जिस तरीके से आर भारत ने रिपोर्टिंग की थी, उसके खिलाफ ये कंप्लेन थी। उनके अपमान का आधार केवल उनकी नागरिकता थी। इसमें कहा गया, कार्यक्रम में कही गई बातों में किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है।
ऑफकॉम की नज़र में ये अपराध है। पूछता है भारत शो में बिना कंसेप्ट लोगों का अपमान किया जाता है। साफ यहाँ कह दिया है संस्था ने कि पूछता है भारत अर्नब गोस्वामी के शो में बिना किसी कारण के लोगों को टारगेट किया जाता है, बिना किसी कंसेप्ट के लोगों का अपमान किया जाता है। ये अपराध है ऑफकॉम की नज़रों में, संस्था की नज़रों में ये अपराध है, इसलिए इतना बड़ा जुर्माना लगाया गया है। पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ ये हेट स्पीच का मामला है। भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच ये भेदभाव को बढ़ाता है। आपको याद होगा हाल ही दिनों में जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल पर कुछ पाकिस्तानी पैनलिस्ट को भी बिठाया था अलग अलग मुद्दों पर बात करने के लिए। पैनलिस्ट को बुलाया गया, उनसे कुछ नहीं बोला गया, उल्टा अर्नब गोस्वामी पत्रकार जो है, जो एंकर था उस शो का, जिसका काम शो को चलाना था, सवाल पूछना था, जवाब मांगना था, वही पाकिस्तानी पैनलिस्ट पर चिल्ला रहा था, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, उसको बोलने का मौका तक नहीं दिया जा रहा था। तो इसी के खिलाफ कंप्लेन की गई थी पाकिस्तानी किसी पब्लिक द्वारा, जिसके बाद ये एक्शन लिया है ब्रिटेन की संस्था ने आर भारत न्यूज़ चैनल पर। वर्ल्ड वाइड मीडिया के खिलाफ एक ही ब्रॉडकास्ट को लेकर जुर्माना लगाया गया है। वर्ल्ड वाइड मीडिया वही नेटवर्क है जिसने आर भारत न्यूज़ को लाइसेंस दिया है कि वो इंडिया में अपना चैनल चला सकती है। कंपनी ने फैसला लिया है कि भविष्य में वह नियमों का पालन करने की कोशिश करेगी और कुछ डिबेट का लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं करेगी। मतलब आर भारत न्यूज़ पर अब शिकंजा कस दिया गया है। अब बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो ये एजेंसी है जिसने लाइसेंस दिया है आर भारत न्यूज़ को, आखिर 18 लाख रुपए का जुर्माना उसे देना पड़ा है। तो जाहिर सी बात है अब अर्नब गोस्वामी को और चीज़ें सख्त रूप से गुस्से में बताई गई होंगी कि अब आप ये नहीं कर सकते हैं, आप भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हैं, आप अपनी ड्रामेबाजी को बंद कर दीजिए वरना आपका लाइसेंस हम छीन लेंगे। इसके बाद आदेश में यह भी कहा गया कि मीडिया कंपनी ने माना है कि जानबूझकर नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया। रिपब्लिक भारत के सीनियर मैनेजमेंट को भी ये बात नहीं पता है। ऑफकॉम ने 2 महीने का नोटिस दिया है और कहा है कि अपने ब्रॉडकास्ट को नियंत्रित करें, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं और वे इस पर आपत्ति जता रहे हैं। ऑफकॉम लिमिटेड ने साफ कर दिया है कि या तो 2 महीने का आपको नोटिस हमने दे दिया है, या तो आप 2 महीने में अपनी रिपोर्टिंग को सुधार लीजिए, अपनी रिपोर्टिंग को लिमिटेड कर लीजिए, ये ड्रामेबाजी बंद कर दीजिए, गाली गलौज बंद कर दीजिए, ये बदतमीज़ी बंद कर दीजिए, अपने शो में चीखना चिल्लाना। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे हमें और बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि लगातार पाकिस्तानी जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनके फ़ोन आ रहे हैं ब्रिटिश ऑफकॉम इस ब्रिटेन संस्था के ऊपर, जो प्रेशर में है, क्योंकि रिपोर्टिंग का जो मतलब होता है वो आर भारत न्यूज़ चैनल ने बिल्कुल बदल कर रख दिया है। जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस शुरू हुआ था, मान लीजिए एक अलग ही लेवल पर चला गया है ये आर भारत न्यूज़ चैनल। इसके रिपोर्टर्स, इसके ग्राउंड लेवल के रिपोर्टर्स हों या फिर खुद एंकर अर्नब गोस्वामी जो कि सबसे बड़े चीफ इन एडिटर होंगे इस पूरे चैनल में, उन्होंने भी जिस तरीके से ड्रामा किया था, सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, कंगना रनौत का केस हो, या फिर सरकार के अलग अलग जो सरकार की नीतियां थी उसके ऊपर बात करने के केस हों, ड्रामेबाजी हो, चीखना चिल्लाना, कूदना, गाली गलौज करना, लाइव शो में, रिपोर्टिंग में, पत्रकारिता में कभी गाली का इस्तेमाल तो होना ही नहीं चाहिए। ये आपको समझने की ज़रूरत है आर भारत न्यूज़ चैनल वालों को और ख़ुद अर्नब गोस्वामी को। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर बताइए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।